हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है हमारे पास फ्रॉम ICAI। ठीक है जी, आज की डेट मेंशन है। दिस इज रिगार्डिंग द एग्जाम्शन, पेपर वाइज एग्जाम्शन के बारे में है। सो आज जो है ICAI ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको किस पेपर के कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड स्कीम के अंदर अगर आपका फाइनल लेवल पे फॉर एग्जांपल FR एग्जाम होता है, सो मई 24 के अंदर न्यू स्कीम में क्या वो FR आपका एग्जाम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो पूछा जा रहा था स्टूडेंट की तरफ से हमारा इलेक्टिव पेपर के बारे में, राइट। सो इन केस अगर आपका ये क्लैरिफाई हो चुका है, अगर आपका इलेक्टिव पेपर में नवंबर 23 में अगर आप 60 या उससे ज़्यादा स्कोर कर देते हो, सो आपका मई 24 के अंदर IBS एग्जाम रहेगा, राइट। सो ये क्लैरिफाई हो चुका है ना। बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका FR एग्जाम है तो कॉरस्पॉन्डिंग FR एग्जाम रहेगा, ठीक है जी। SFM है तो AFM एग्जाम रहेगा आपका। ऑडिट के लिए ऑडिट है, और लॉ के लिए जो है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन जो मॉड्यूल रहता है वो आपका लॉ का सेट A वो आपका एग्जाम रहेगा अगर आपकी लॉ में एग्जाम्पशन इस बार आ जाती है। इन द सेम केस अगर आपका इस बार SCMP एग्जाम कर लेते हो बट किसी तरीके से आप ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते, सो आपका मई 24 के अंदर आपका कौन सा एग्जाम रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट B SCMP, ठीक है जी। सो मेन जो पॉइंट जो था स्टूडेंट की तरफ से जो क्वेरी आ रही थी वो इलेक्टिव के बारे में ही आ रही थी। सो अब सॉल्यूशन आ चुका है, IBS आपका एग्जाम रहेगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ICAI ने ये चीज क्लैरिफाई करी है, अगर आप नवंबर 23 में अपीयर होते हो, ठीक है जी, आपका कोई भी ग्रुप एक क्लियर हो जाता है, सो मई 24 के अंदर आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे। सबसे पहली बात, आपका सेट C और सेट D एग्जाम हो जाएगा। आपको सेट C और सेट D नहीं देना है, उन बंदों को नहीं देना, उन स्टूडेंट्स को नहीं देना जो हमारा ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम के अंदर गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्रुप 1 नवंबर 23 में क्लियर हो जाता है या फिर आपका क्लियर है अभी भी और मई 24 के अंदर आप ग्रुप 2 देते हो, तो आपको क्या क्या चीज कौन कौन से पेपर देने होंगे, राइट। आपको DT IDT IBS देना पड़ेगा, प्लस आपको सेट B SCMP का देना पड़ेगा। इन द सेम केस अगर आपका ग्रुप 2 नवंबर 23 में क्लियर हो जाता है या फिर पेपर नहीं देते, ऑलरेडी क्लियर्ड है, सो आपको मई 24 के अंदर ग्रुप 1 देना होगा जिसके अंदर FR AFM ऑडिट प्लस सेट A आ जाता है लॉ का। नाउ अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है जी, सो आप जो सेट A कॉरस्पॉन्डिंग सेट A और सेट B अपना पेपर क्लियर करने के बाद भी, ग्रुप क्लियर करने के बाद भी आप वो दे सकते हो, राइट। नाउ ये जो चीज है बाद में देने का सेट A और सेट B, ये खाली मई 24 के लिए ही है। इन केस अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो नवंबर 24 के अंदर आपको सबसे पहले सेट A या सेट B क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्रुप के अंदर अपीयर हो सकते हो, ग्रुप दे सकते हो, ठीक है जी। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे हम रीड करेंगे, फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन मई 24 एग्जाम अंडर द न्यू स्कीम मे क्वालिफाई SPOM as applicable after passing May 24 examination but before applying for membership, ठीक है जी। बट अगर आपके बोथ ग्रुप पेंडिंग है, ठीक है जी, मई 24 के लिए बोथ ग्रुप पेंडिंग है, सेट C और सेट D आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है जी। और जैसे ही आप ग्रुप क्लियर कर लोगे मेंबरशिप से पहले आपको सेट A और सेट B क्लियर करना पड़ेगा। स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड in final or existing scheme and converting to final scheme are exempted from set C और set D, ये चीज क्लियर है। नाउ मैंने कुछ केस सिनेरियोज बनाए हैं जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है जी। नाउ पेपर 6 अगर आपका ना, एक चीज तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि पेपर 6 इलेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग आपका IBS एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है जी।
पहला केस सिनेरियो अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है और ग्रुप 2 अगर आपका पेंडिंग है, सो आपकी प्रायोरिटी एग्जामिशन किसके लिए रहनी चाहिए? इलेक्टिव पेपर के लिए रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए ऐसा? क्योंकि SCMP तो सेट में चला जाएगा और जो हमारे लिए जो नया पेपर आ रहा है IBS, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है जी। सो सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा कोशिश अपनी रखो इलेक्टिव को एग्जाम्प्ट करने के लिए। दैट इज योर डिसीजन जो था कि आप कौन सा पेपर सिलेक्ट करते हो। अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट किया है मई 23 का, उसके अंदर लॉ के पेपर में भर भर के एग्जाम्पशन मिली है क्योंकि 3 केस स्टडीज सेम आ गई थी। बाकी देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बट तब भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो पेपर में, या जिसमें आपको लगता है मैं इसमें ज्यादा स्कोर ला सकता हूँ, एग्जाम्पशन आ सकती है, चूज दैट सब्जेक्ट। ठीक है जी। नाउ अगर आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है, ठीक है जी, प्लस आपका ग्रुप 2 क्लियर है, तो आपको प्रायोरिटी एग्जाम्पशन पे क्या रखनी चाहिए? SFM या फिर FR। SFM क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि अभी मई 23 के अंदर देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जो पेपर रिसेंट अटेम्प्ट में टफ आया था, अगले अटेम्प्ट में उसको हल्का या एग्जाम्पशन वाला पेपर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मई 23 के अंदर SFM और ऑडिट का जो पेपर है वो हमारा काफी ज्यादा टफ आया था। सो आप SFM को टारगेट रख सकते हो एग्जाम्पशन लाने का। हो सकता है इसके अंदर जैसे हमारा इकोनॉमिक लॉ के अंदर भर भर के एग्जाम्पशन आई थी, सेम आगे थे क्वेश्चन, हो सकता है आपका SFM या FR में जो है अच्छा स्कोर आ जाए, एग्जाम्पशन आ जाए। ठीक है जी। प्लस ये आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते, सो नेक्स्ट टाइम आपको 2 पेपर ग्रुप के अंदर देने पड़ेंगे और लॉ जो है आप बाद में निकाल सकते हो। केस 3 बोथ पेंडिंग एंड अपीयरिंग इन ग्रुप 1 में, अगर मतलब आपके दोनों पेंडिंग है और आपकी तैयारी जो है वो सबसे ज्यादा ग्रुप 1 की है, उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए? आपको फॉर्म जो एग्जाम फॉर्म दोनों ग्रुप्स का भरना चाहिए। पहले ग्रुप में जो था अपना बेस दो, ठीक है, और ग्रुप 2 के अंदर इलेक्टिव को रेडी करो। क्यों? इलेक्टिव अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको IBS का पेपर नहीं देना पड़ेगा। ग्रुप 2 के अंदर आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक आपका आ जाएगा DT और एक आपका आ जाएगा ITT। SCMP को बाद में भी निकाल सकते हो। सो इस केस के अंदर आपको इलेक्टिव का पेपर मस्ट 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 है देना और उसमें एग्जाम्पशन स्कोर करना। ठीक है जी। और इस केस के अंदर SFM और FR कोशिश करो एग्जाम करने की, प्लस पेपर 6। आपका बोथ ग्रुप पेंडिंग है और आपका ग्रुप 2 आप सोच रहे हो पेपर देने के लिए और उसमें आपकी तैयारी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो रिक्वेस्ट है ग्रुप 2 ही देना। ग्रुप 1 में जो है अपना जो है रिस्क लेने की कोशिश मत करना। कोशिश करना SCMP और पेपर 6 को एग्जाम्प्ट करने की। जुआ खेलने की जरूरत नहीं है ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, थ्रू माई एक्सपीरियंस आपको ये चीज गाइड कर रहा हूँ, बाकी डिसीजन सारा आपका है। ठीक है जी। ग्रुप 2 बहुत ग्रुप्स पेंडिंग है, ग्रुप 2 अगर आप देना चाहते हो, ठीक है जी। सो आप ग्रुप 1 के कोई भी पेपर में एग्जाम्पशन का मत सोचना। क्यों? ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि भाई खुदा ना खास्ता ऐसा आपके साथ हो, बट ज्यादातर देखा यही है कि हम जब एक पेपर ग्रुप 1 का, क्योंकि वो पहले अब आएगा और हम उसके अंदर एग्जाम्पशन का टारगेट करेंगे, तो सारा फोकस हमारा उस पेपर के लिए रहेगा। हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो एफर्ट है, वो हमारे डाइवर्ट हो जाएंगे ग्रुप 2 पे भी। ठीक है। सो कोशिश करो ग्रुप 2 में श्योर शॉट फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप निकालने की। ठीक है जी। प्लस साथ में ये प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि हमें उस ग्रुप को एग्जाम्पशन के साथ निकालना है। अगर मैं ग्रुप नहीं निकल पाता तो मेरे पेपर जो एग्जाम्प्ट होता है, अगर पेपर 6 में एग्जाम्प्ट होता है तो मेरे को अगले अटेम्प्ट में IBS नहीं देना पड़ेगा। प्लस SCMP अगर मेरा एग्जाम्प्ट हो जाता है तो मेरा जो है सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनली। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।